हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1.5, दैट इज़ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन दिस टॉपिक। वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। हमने अभी तक ये देख लिया है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक का नाम हम देते हैं पॉजिटिव और एक का नाम हम देते हैं नेगेटिव। एंड देयर इफेक्ट टेंड टू कैंसल ईच अदर। और दोनों का इफेक्ट क्या होता है कि वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। हेयर वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर होती है, तो वो अभी हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। इफ़ द साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज़ आर वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर हम ये मानते हैं कि किसी भी दो बॉडी के बीच का जो साइज़ है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू उनके बीच में जो डिस्टेंस है, देन उनको हम पॉइंट चार्जेस की तरह अस्यूम करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास दो बॉडी है और इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू उनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो हम इनको मानेंगे पॉइंट चार्जेस। All the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in space। तो ऐसी बॉडीज़ के अंदर हम क्या मानते हैं कि जो चार्ज है वो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो स्पेस में किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। नाउ 1.5.1 एडिटिविटी ऑफ चार्ज। वी हैव नोट एज येट गिवन अ क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अभी तक हमने जो क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन है यानी कि चार्ज को क्वान्टिटेटिवली डिफाइन नहीं किया है कि कितनी वैल्यू उसकी होती है। वी फॉलो अप इट अप इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। वी शैल टेंटेटिवली अज्यूम दैट दिस कैन बी डन एंड प्रोसीड। तो हम अभी ये मान के ही चलते हैं कि हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है वो आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। और अभी देखते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ सिस्टम कंटेन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली बाय एडिंग algebraically Q1 एंड Q2। दैट इज चार्जेस एड अप लाइक रियल नंबर और दे आर स्केलर लाइक मास ऑफ ए बॉडी। तो हम क्या करते हैं कि मान लिया हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, तो उस सिस्टम के पास जो टोटल चार्ज होगा वो होगा उन दोनों ही नंबर को हम क्या करेंगे, सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे Q1 प्लस Q2। जैसे कि हम किसी दो बॉडी के जो मास है 10 किलो प्लस 15 किलो, तो हमारे पास रिजल्ट होता है 25 kg। तो इन द सेम सेंस हम चार्जेस को भी ऐड करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह। इफ़ अ सिस्टम कंटेन n चार्जेस Q1, Q2, Q3 up to so on Qn, then total charge of the system is Q1 plus Q2 plus Q3 plus up to Qn। चार्जेस हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यानी कि चार्जेस क्या है, उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सिमिलर टू मास, जैसे कि मास की होती है। हाउएवर देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो यहाँ पर एक डिफरेंस भी होता है मास और चार्ज के बीच में। वो क्या है कि मास जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, हमने पढ़ा ही है, लेकिन जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड वाइल एडिंग द चार्जेज इन ए सिस्टम। हम सिस्टम में चार्जेज को ऐड करते तो हमें प्रॉपर साइन जो है चार्ज का वो यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल द टोटल चार्ज द सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेज +1 +2 -3 +4 -5। तो ये चार्जेज हमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो हम इन चार्जेस के आगे इनके साइन को यूज़ करेंगे। जैसे 1 और 2 प्लस किए तो 3 हो गया, 3 और 4 +7 हो गया, और -3 -5 -8 हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा -1, जो कि अभी इस सिस्टम पे या इस बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है। नाउ 1.5.2 चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि जो चार्ज है वो हमेशा संरक्षित रहता है, उसको ना ही तो हम क्रिएट कर सकते ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन बॉडीज आर चार्ज्ड बाय रबिंग there is transfer of electron from one body to other, no new charges are either created or destroyed। तो हम अभी तक ये तो पढ़ चुके हैं कि हम दो बॉडी को अगर हम रब करते हैं तो उनमें क्या होता है, जो चार्जेस है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं,
ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कोई भी नया चार्ज जो है ना ही तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता। अ पिक्चर ऑफ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस enable us to understand the idea of conservation of charge। तो ऐसे अगर हम पार्टिकल्स को देखते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, तो हमें पता लगता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का, यानी कि जो चार्जेस है वो क्या रहते हैं, जितने पॉजिटिव है उतने ही जो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्जेस जो है वो रहेंगे, यानी कि ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व। व्हेन वी रब टू बॉडीज वट वन बॉडी गेन्स इन चार्ज द अदर बॉडी लूजेस। तो जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बॉडी चार्ज जो है गेन कर लेती है और दूसरी बॉडी वही सेम चार्ज लूज कर देती है, यानी कि चार्ज ना ही तो नया क्रिएट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है, बट वो ट्रांसफर हुआ है। विदिन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी चार्ज्ड बॉडीज ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडी चार्ज मे गेट redistribute बट इट इज़ फाउंड दैट टोटल चार्ज द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है कि अगर दो बॉडी इंसुलेटेड सिस्टम के अंदर अगर हमारे पास जो बहुत सारी चार्ज बॉडीज़ हैं तो उनके अंदर इंटरेक्शन की वजह से चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि चार्ज है वो रबिंग वगैरह की वजह से एक दूसरे के ऊपर कम ज़्यादा हो जाए, बट जो टोटल चार्ज है इंसुलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व, यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी हमें मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली, तो ये एक्सपेरिमेंटली भी जो है एस्टेब्लिश या प्रूव हो चुका है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए प्रोसेस। यानी कि जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स है उनको तो हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी प्रोसेस की हेल्प से, बट जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है उसको हम जो है ना ही तो उसको क्रिएट कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है। तो समटाइम्स नेचर क्रिएट चार्ज पार्टिकल, कई बार नेचर जो हमारी प्रकृति है वही चार्ज पार्टिकल को क्रिएट करती है। अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एक जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो है वो क्रिएट उस फॉर्म में होता है। एंड द टोटल चार्ज, क्योंकि एक पॉजिटिव बना है एक नेगेटिव बना है तो उसके बाद भी जो टोटल चार्ज है बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन इज ज़ीरो, तो टोटल चार्ज तब भी जीरो ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड जो है क्वांटाइजेशन, तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई, यानी कि एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि जो हर एक जो फ्री चार्ज है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये चार्ज किसी भी जो बॉडी है उसके ऊपर होगा। दस अ चार्ज क्यू ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय, तो चार्ज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई, वेयर एन इज़ एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो है चार्ज जो है वो माइनस ही हो सकता है प्लस ही हो सकता है, -2 ही हो सकता है +2 ई हो सकता है, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरीज, तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है कि वो चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैरी करता है। बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो हम -e लेते हैं, देयरफॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज -e एंड दैट ऑफ प्रोटॉन इज +e। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जो हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, ई का कोई ना कोई मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, और उसी को हम नाम देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हमारे पास होती है फिजिक्स के अंदर कि जहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो क्या हो, क्वांटाइज्ड, ठीक है। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट फेराडे। तो
जो चार्ज की क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज नेचर जो है वो सबसे पहले किसने सजेस्ट करी है, वो सजेस्ट करी है फेराडे ने। फेराडे ने एक जो है इलेक्ट्रोलिसिस लॉ उसने दिया था। उसने कहा था कि जो मेटल डिपॉजिटेड होगा वो मास ऑफ जो मेटल डिपॉजिटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वहाँ से जो है हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो है वो सजेशन हमें मिला है। इट वॉज एक्सपेरिमेंटेड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकन इन 1912 और एक्सपेरिमेंटली इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया मिलिकन के द्वारा 1912 के अंदर। इन द इंटरनेशनल सिस्टम SI ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज इज ए कूलम्ब एंड इज डिनोटेड बाय C। तो चार्ज को हम SI यूनिट में जो चार्ज की यूनिट होती है वो है कूलम्ब और इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अ कूलम्ब इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच यू आर गोइंग टू लर्न इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। तो कूलम्ब जो है वो हम इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है उस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो कि आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन, तो अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो 1 कूलम्ब वो चार्ज होता है फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज़ 1 एम्पियर। यानी कि अगर हमारे पास करंट 1 एम्पियर है और हमारे पास टाइम 1 सेकेंड है तो जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा 1 कूलम्ब। यानी कि हम करंट की फॉर्म में जो चार्ज है उसकी डेफिनेशन को देते हैं। इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो जो हम बेसिक यूनिट जो चार्ज की मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं जो चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। Thus there are about 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। तो जो हमारे पास 1 कूलम्ब चार्ज होता है उसमें कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं लगभग 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास -1 कूलम्ब चार्ज है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेज ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम एनकाउंटर्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम इतने बड़े जो चार्ज है उसको जो है एनकाउंटर नहीं करते हैं, बल्कि हम एक छोटी सी यूनिट जो है इतने बड़े चार्ज की जगह पे हम क्या करते हैं, एक माइक्रो कूलम्ब यानी कि 10⁻⁻6 और एक मिली कूलम्ब 10⁻⁻3 इन जो चार्जेस है इस मैग्नीट्यूड को हम यूज करते हैं। इफ़ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्ज इन द यूनिवर्स ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेज हैव टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। तो अगर हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है वही बेसिक चार्जेज है यूनिवर्स के अंदर, तो हम सभी के सभी जो चार्जेज फर्दर हमें चार्जेज जो है ऑब्जर्व करने तो हम उनको E के मल्टीपल में ही जो है ऑब्जर्व करेंगे। दस इफ बॉडी कंटेन N1 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 प्रोटॉन्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज N2 इंटू E प्लस N1 इंटू -E। क्योंकि अगर हमारे पास N1 अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स है, N2 अगर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो N1 इलेक्ट्रॉन्स है तो -E से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अगर N2 प्रोटॉन्स है तो N2 की हम +E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो N2 - N1E हो जाएगा। सिंस N1 एंड N2 आर इंटीजर्स देयर डिफरेंस इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इनका डिफरेंस भी होगा वो भी इंटीजर होगा। दस द चार्ज ऑन body is always an integral multiple of E and can be increased or decreased also in steps of E। तो हमारे पास जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे वो हमेशा E का मल्टीपल होगा, ठीक है, और उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज अगर हम करना चाहते हैं तो वो भी हमें E के स्टेप्स में इंक्रीज करना होगा। यानी कि पहले हम कितना करेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ये अगर हमें 2 कूलम्ब चार्ज देना है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। द स्टेप साइज E इज़ हाउएवर वेरी स्मॉल बिकॉज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वी डील विद चार्जेज ऑफ फ्यू माइक्रो कूलम्ब। तो ये बहुत ही बेसिक चार्ज है, ठीक है, बहुत ही छोटा चार्ज है।
तो हम यहाँ पर अगर हम मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पर अगर हम बात करें तो हम माइक्रोकुलम के साथ डील करते हैं। एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ ई इज़ नॉट विजिबल। तो इतना ये तो बहुत ही जो है ई का जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है। तो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे किससे डील करेंगे, माइक्रोकुलम के साथ। तो अगर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम चार्ज को अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज करें तो हमें तो विजिबल नहीं होगा ये सब। इन दिस रिस्पेक्ट द ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज इज लॉस्ट एंड इट अपीयर्स टू बी कॉन्टिन्यूस। तो हमें जो इतना छोटा सा चार्ज है वो हमारे लिए जो है विजिबल नहीं होगा। तो ये होती है ग्रेनी नेचर। तो हमें क्या लगेगा, हमें चार्ज कॉन्टिन्यूस लगेगा, यानी कि इतने छोटे से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल रहा है 1-2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता नहीं लगेगा उस चीज़ का। दिस सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस। तो अगर हम बात करें पॉइंट्स जो है बहुत सारे पॉइंट्स से मिलाकर एक लाइन बनती है, लेकिन अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें पॉइंट्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी लाइन दिखती है। तो सेम केस होता है इलेक्ट्रॉन्स के केस में। ए डॉटेड लाइन व्यू फ्रॉम ए डिस्टेंस अपीयर्स कॉन्टिन्यूस। तो अगर एक डॉटेड लाइन हमारे पास है तो दूर से अगर हम देखेंगे तो इसको ये हमें कॉन्टिन्यूस लाइन ही लगेगी, बट एक्चुअली में ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। As many points were close to each other normally give an impression of continuous line। तो इतने पास पास ये पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट्स क्या लगते हैं, कॉन्टिन्यूस ही लगते हैं अगर हम थोड़ा डिस्टेंस से इसको देखें। एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल वन डील विद चार्जेस दैट आर एनॉर्मस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ई। तो हम क्या करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, हम जो डील करते हैं जिन चार्जेस के साथ वो बहुत ही अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्जेस से कंपेयर करें तो उनका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सिंस ई इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड से 1 माइक्रोकुलम कंटेन 10⁻13। क्योंकि जो माइक्रोकुलम है वो किसमें कितने होंगे, उसमें 10⁻⁻6 होंगे, बट यहाँ पे क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको अगर हम 10⁻13 से मल्टीप्लाई करें तब जाके हमारे पास ये टर्म आएगी। इट मीन्स कि ये वाला जो चार्ज है वो इस 1 माइक्रोकुलम से कितना छोटा है, 10⁻13 टाइम्स। At this scale, the fact that charge can increase or decrease only in units of E is not very different from saying that charge can take continuous values। तो अगर हम इतने जो है इस स्केल पर अगर हम बात करें, ये तो बहुत ही कम जो है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है वो वाली। तो अगर हम उस स्टेज पर चार्जेस के निकलने की डिक्रीज या इंक्रीज होने की बात करें तो हम उसको क्या मानते हैं, कॉन्टिन्यूस ही मानते हैं हमें, क्योंकि डिफरेंस तो पता लगता नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं कितने नहीं। द एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज हैज़ नो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेज एंड कैन बी इग्नोर्ड। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन नेचर को जो है उसका हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। हाउएवर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वेयर द चार्जेस इन्वॉल्व आर ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ ई, दैट इज़ दे कैन बी काउंटेड। तो वहाँ पर अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो वहाँ पर हमें जो चार्ज है इतना छोटा सा चार्ज वो भी हमें काउंट करना होता है। दे कैन बी काउंटेड, दे अपीयर इन डिस्क्रीट लम्प्स एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चार्जेस है या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल इन्वॉल्व दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोपिक स्केल पे हम मेजर कर रहे हैं, मैक्रो पे कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें जो चार्ज है वो क्वांटाइजेशन या हमें कॉन्टिन्यूस नेचर हम उसकी अज्यूम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।